नरेटिव वॉइस इन द मिडिल मार्च। पहला पेज ध्यान से देखो। द नोवेल इज इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल्स, मोस्ट नोटेबली वुमेन। चलो, कहने का मतलब ये है, ये एक व्यक्ति के आंतरिक मैकेनिज्म को बताता है ना, मैकेनिज्म को, मतलब अंतर से इंसान क्या होता है, और नोटेबली वुमेन्स और स्पेशली वुमेन्स। सही भी है, हमने ये वर्क देखा है, इसमें बहुत सारी वुमेन से मिली। इंटेलिजेंस नरेटिव वॉइस इन द नोवेल, इसको नरेट किया गया, बहुत शानदार तरीके से किया गया। अपन ने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन ये अपन मान के चलें कि अच्छे से ही होगा, मतलब इंटेलिजेंट तरीके से ना, इंटेलिजेंट नरेटिव वॉइस। फोकस ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहर एक इंसान के अंदर की बात और बाहर के इवेंट्स को फोकस किया गया। द वॉइस इज कनेक्ट ए लिंक बिटवीन दीज, और ये जो वॉइस है मतलब बात है, वो इन दोनों को लिंक करती है। विदाउट दिस नरेटिव वॉइस इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर्स एंड discern the level of depth of the character, such as the Dorothea sings as a woman of Victorian age। तो डोरोथिया को एक विक्टोरियन वुमेन के फॉर्म में बताया गया, और ये बताया गया कि वुमेन कैसी हो। ठीक, तो बिना नरेटिव वॉइस के ये पॉसिबल ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि बिना नरेटिव वॉइस के डोरोथिया जैसी विक्टोरियन एज की वुमेन्स को समझाना कठिन था, है ना। तो जिस गहराई से इसमें समझाया गया वो पॉसिबल नहीं था। तो विक्टोरियन वुमेन अगर हमें कहीं मिलती है तो वो जेन ऑस्टिन के वर्क्स में मिलेगी, कैसी थी उस समय विक्टोरियन वुमेन्स की लाइफ। ठीक, चलो ये दिया है उनने, एक क्या दिया है, एक ठो पैरा दिया है, तो ये तो तुम रीड कर लेना। फिलहाल अपन आगे देखें। ठीक, दिस डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टर, यह जो विवरण है इसमें एक मुख्य कैरेक्टर डोरोथी ब्रूक के बारे में बताया गया है। एज अ मॉडर्न सेंट थेरेसा, आज के समय की एक सेंट है मॉडर्न जो थेरेसा है ना, विथ नो आउटलेट फॉर हर स्पिरिचुअल इयरिंग। इसमें ये बताया गया है कि उनके आध्यात्मिक जर्नी के बारे में आज के समय तो कुछ नहीं, कुछ ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो एक ऐसी संत थी जो बिना आध्यात्मिक जीवन जिए भी वो एक आध्यात्मिक लेडी थी। जैसे इसमें हमारी जो डोरोथिया है वो, मतलब आप बिना स्पिरिचुअल जीवन जिए बिना, जैसे हम और आप हैं, अच्छे बन के रहते हैं तो कहते हैं ना अपन यार वो इंसान संत है। कहने का मतलब सामाजिकता की समझ होना, बस समाज के साथ मिलके रहना, समाज को समझना, काम करना मिलके। ठीक, देखें, वी आर ऑल ऑफ अस, हम आप हम सब, बोर्न इन मोरल स्टूपिडिटी, हम सभी नैतिक मूर्खता के साथ पैदा होते हैं। टेकिंग द वर्ल्ड, हम दुनिया को ऐसे लेते हैं एज एन अंडर टू फीड आर सुप्रीम सेल्फ्स, हम इस दुनिया को ऐसे लेते हैं कि जैसे हम ही इस दुनिया में सुप्रीम है और सब कुछ हमारे लिए ही है। बहुत गहरी बात और अच्छी बात। हम इस मूर्खता के साथ पैदा होते हैं और जो समझते हैं कि सबरी जायदाद हमारे बाप की है। अब समझी, है ना। तो आदमी कह दे कि तुम्हारे बाप की नहीं है, निकल लो तो ऐसे, ठीक है नहीं, ये है ना। फीड मतलब खिलाना, या अडर मतलब अपने को। अपन समझते हैं कि सब तुम्हारे काज है, ऐसा नहीं है भैया, दुनिया भर बैठी है। ठीक, चलो आगे। इसका तो मतलब भी तुम समझ गई। अ कमेंट ऑफ डोरथिया मिस्टेक इज मैरिंग कैजुअल, है ना। एक इस बात पे भी कमेंट है कि डोरोथिया ने मिस्टेक से कैजुअल से शादी की। थिंकिंग ही इज व्हाट ही इमेजिन हिम टू बी, वो ये नहीं सोच पाती है ना, मतलब थिंकिंग ही, वह ये सोचती है कि व्हाट सी इमेजिन हिम टू बी, कहने का मतलब वो ये नहीं सोचता, जो है क्या नाम कैजिबॉन, कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। इसका सेंस ये निकल के आ रहा है कि डोरोथिया सोचती है लेकिन वो नहीं सोचता, और ये गलत गलत सोचने के चक्कर में ये लोग शादी कर लेते हैं और ये नैया
डुबा देत। ठीक, फिर इन्होंने एक कोट दिया है मतलब उसी चैप्टर का ना, तो वो तुम पढ़ लेना। डोरोथिया स्पीक हर बिलीफ टू विल लेडिस्लो। हाँ ठीक, चलो। हाँ अब थोड़ी सी इसी से तो पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था। हमें पता है कि उस समय का समाज आज के समाज जैसे मैच कर रही चीज है, लेकिन हमें वो नोवेल से थोड़ी और गहराई से ये पता चलता है नोवेल्स से कि समाज में हमेशा डिफरेंस होता है। उस समय का समाज कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी था, ज्यादा ही उथला था। आज का तो फिर भी लोग सोचता है, डेवलपमेंट काफी है। उस समय कंडीशन बहुत ही बुरी हो, तो सोच के लगता है ये। देयर इज ओनली वन पैसेज, इसमें एक ही पैसेज है, दैट गिव्स अस अ क्लोजर इनसाइड इनटू द कैज़बोन इनर लाइफ एंड सोल एट लेंथ। मतलब ये कई पैराग्राफ है इस चैप्टर में जिससे हमें ये पता चलता है कि कैज़बोन की इनर लाइफ कैसी थी और उसकी आत्मा मतलब की जो लंबाई है, सोल एट लेंथ मतलब वो कैसा कहाँ तक सोचता था। इन दिस चैप्टर 42 कैज़बोन रिफ्लेक्ट ऑन हिज वाइफ सिंपैथी मतलब टूवर्ड यंग विल लेडिस्लो। इस एक पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि उसकी जो वाइफ की जो सिंपैथी थी वो उसके भाई के प्रति, लेडिस्लो मतलब वो जो कजिन था उसके प्रति क्या थी। और उसको ये मतलब क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में ये पता चलता है कि कैज़ेबोन क्या सोचता है इन दोनों के बारे में। हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी अंतर की भावनाओं की बात चल रही, नहीं तो पूरे टाइम वो सिर्फ रिसर्च में ही घुसा रहता था, है ना। रिसर्च में ही सिर्फ इसी से पता चलता है कि वो अपने उन दोनों के प्रति कितना बुरा ही सोचता था, सीधी बात ना। हाँ, वो फ्रेंड मानती थी वो। अब देखो ये बात हमें अच्छी सी लग रही थोड़ी सी, ये डार्क में देखा लिखा लिखा हुआ है, अरे रीड। चलो अब देखते हैं। द ह्यूमन सोल मूव्स इन मेनी चैनल्स, कहते हैं इंसान की जो आत्मा है वो बहुत सारे रास्तों से या बहुत सारे चैनल से गुजरती है। एंड मिस्टर कैजिबॉन वी नो, और मिस्टर कैजिबॉन मैं ये जानती हूँ, क्या जानता हूँ जो भी होगा, हैड अ सेंस ऑफ रेक्टिट्यूड। अब इसका तो देखना पड़ेगा मैंने, रेक्टिट्यूड, चलो। वी नो दैट हैड अ सेंस ऑफ रेक्टिट्यूड ऑन द honorable pride in satisfying the requirement of honor। ये बता रहे हैं कि कैसेबॉन, मैं ये मतलब हम ये जानते हैं कि एक जो इंसानियत होती है और ऑनरेबल सम्मान होता है ना, वो रेक्ट सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनर, हमारे सम्मान की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करता है। विच कंपेल्ड, जो तुलना करता है, हिम टू फाइंड द अदर रीजन फॉर हिज कंडक्ट दोज हु ऑफ जेलस और विंडिक्टिवनेस। और ये उस बात को से कंपेयर करता है कि जब आपको मतलब जेलसी होती है और विंडिक्टिवनेस का अधिकारिता मतलब ये होता है कि किसी के आप प्रति जो जवाब देते हो ना आप, उसका क्या आंसर देते हो। प्रतिकार करना मतलब जवाब देना, खरा जवाब देना, प्रतिशोध जैसा खरा जवाब देना, अपोजिट जाके बोलना, है ना। ये चीज इन द वे इन विच द मिस्टर केजवन पुट द केस दिस, तो इनका जो केजेबोन का जो केस है, हाँ तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें एक इस पैरा में ये बताया गया है ना, कि उसने बताया है कि कैसे आप अपने अच्छी बातों का कंपैरिजन उन चीजों से कर सकते हो, है ना, जो खतरनाक होती हैं। तो द वे इन विच मिस्टर कैजिबॉन पुट द केस वाज दिस, इस बात के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि वो किस चीज को रखते हैं, किस बात को मानते हैं। पुट मतलब रखना, केस वाज दिस ये केस ये बताता है। इन मैरिंग डोरोथिया ब्रूक आई हैड टू केयर फॉर हर वेल बीइंग इन केस ऑफ माय डेथ। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि मेरी मौत के बाद ना मैं उसका ये केयर रखूंगा कि वो
भी मतलब खुश रखे। तो कहने का मतलब इसमें वो बोल देता है ये बात अच्छी अपनी इस चैप्टर इस 42 नंबर के चैप्टर में कि नहीं वो यार वो खुश रखे, मतलब वो इंसान मरते दम है तो सही हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बिल सेट करके नहीं जाता है ना, उसके लिए बस बोल बस जाता है, क्योंकि नॉवेल पढ़ेंगे तो क्रिटिकल सिचुएशन हमें समझ में आएगी ना कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर डोरोथिया आफ्टर कैज़िमन डेथ रिव्यू हर प्रीवियस लाइफ, और की डेथ के बाद कैज़िमन की डोरोथिया एक बार रिव्यू करती है और देखती है कि क्या वो सही था इंसान जो कैज़िमन मर गया, क्या वो अपने लक्ष्य पे इतना ज्यादा लगा हुआ था, ये सही था, क्या उसे अपने फैमिली लाइफ में ध्यान देना चाहिए था, क्या अभी तक उसने जो कुछ किया वो सब सही था, ये रिव्यू करती है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो चीज़ सही ना हो, लेकिन रिव्यू करना चाहिए। हमने अभी तो एक दूसरे उससे अपन ने कहानी सुनी है तो अपने को कैज़िमन गलत लगा, क्या पता कोई दूसरा बताए कि नहीं कुछ हो उसमें, और हमने पढ़ा नहीं है अभी, अपन ने सिर्फ सुना, शायद हमें कैज़िमन ठीक लगे। यार होता है लोग ऐसे ज़्यादा ही अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, लगता है। ठीक, लंबा और भी अपन अब फिलहाल अपन आगे बढ़े, पे नहीं किया है, सिर्फ ये वाला देखें, समझो। डोरोथिया ग्रेट disappointed in Kezebon derives from the fact that she has shut her best soul in prison। मतलब जो जो डोरोथिया का जो ग्रेट डिसअपॉइंटनेस है, उसका जो सबसे बड़ा दुख है वो ये था कि शट हर बेस्ट सोल, उसने अपनी बेस्ट जो अपनी आत्मा है ना, बेस्ट हर सोल इन प्रेजेंट, उसको भी उसने उस इंसान के साथ शादी करके कैद किया हुआ था, मतलब उसने अपनी खुशियों को भी गला घोंट के रखे थी वो। शट हर बेस्ट सोल, अपनी को बेस्ट आत्मा को भी उसने कैद में करके रखा था, फॉर द बेनिफिट ऑफ सो कॉल्ड ग्रेट सोल। मतलब अरे समझो, आप समझो, उसने दिखावे की दुनिया के लिए कि अरे मैं रिसर्च का हिस्सा बनूंगी, ये कर दिखाऊंगी, एक साइंटिस्ट की बीवी कहलाऊंगी, इसके चक्कर में उसने अपनी जो सच्ची खुशियां थी, सच्ची पत्नी, एक अच्छी वाइफ होने की सारी दांव पे लगा दी थी, और एक ओवर एज व्यक्ति से शादी करके डबल एज ज्यादा हो जाती है, 10 साल तक का एज गैप मान सकते हैं अपन, 10-12 साल तक का तो ठीक है, और वो उससे डबल से भी ज्यादा होता है, तो ये रिसर्च के चक्कर में मूर्खता कर देती है, बहुत ज्यादा है वो ना, 10-12 साल तक तो अपने पूर्वजों में होती थी, ये ज्यादा हो जाता, बहुत ही ज्यादा होता, ये चीजें हैं। ठीक, ये करती है, अपनी ग्रेट सोल को दबा देती है अपनी बेस्ट सोल के चक्कर में, तब उसको जेल में डाल, बेस्ट सोल को प्रिजन में डाल देती है, मतलब अपने रियल कैरेक्टर को, है ना। खुश होने का टाइम था, तुम रिसर्च में कैसे तरक्की पा जाओगे। नहीं, ये इंटेलिजेंट नहीं, ये मूर्ख कहलाई, मूर्ख क्या कहलाई, ये कम ज्ञान की कहलाई, मतलब इसको पहले और सीखना था चीजें, इसलिए तो कहते हैं इतने जल्दी से मैरिज का डिसीजन नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कर। अब जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है उसी को ये बातें पता चलती है, बाकी को नहीं चलती। बाकी लोग कहते हैं कर लो, काल का कर नहीं है बात बात। अब और कल में फर्क है गुरु। समझ गए, गलत आदमी चुन लेते हैं धोखे में, अपनी भाषा में लट्ठे मिल जात फिर यही होती लट्ठे। ठीक है, फिर आगे देखें, विच टर्न्स आउट टू बी अ लाई एंड देयर बाय नेगेट
ऑल हर फॉर्मर एफर्ट्स ऑफ एंड्योरेंस। इस बात का सेंस ये है कि फिर आखिरकार वो अपनी लाइफ में वापस से पलटती है, उसने जो भी प्रयास किए थे सब गलत। फर्दर मोर, और इस तरह आगे, इट प्रोन प्रूव्स हर ओन इनएबिलिटी टू सक्सीड एट। इसके आगे वो खुद को और ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करती है कि नहीं, वो एग्जिस्ट करती है। द डिफिकल्ट टास्क ऑफ नोइंग अनदर सोल, और उसका ये डिफिकल्ट टास्क होता है उसकी उस दूसरी आत्मा को पहचानना, मतलब जिसको उसने दबा दिया था, फिर वो सही व्यक्ति से शादी करती है। चलिए और देख लें बाद एंड। द narrator speaks to marriage in general, wrap up the three main marriage। सही है, इसमें 3 शादियां हैं, हैरी एंड फ्रेड, लिजेट एंड रॉजमंड। ये सक्सेसफुल शादी कह सकते हैं, हैप्पी शादी। डोरोथिया इन्फ्लुएंस इज disproportional to her outward circumstances। डोरोथिया influence in disproportional her outward मतलब डोरोथिया उन बातों से प्रभावित होती है जो आसपास के बाहर के माहौल में, आउटवर्ड मतलब बाहर के, सर्कमस्टांसेस मतलब माहौल। ही इज एन अनविजिबल सेंट थेरेसा, वो एक छुपी हुई सेंट थेरेसा होती है, मतलब ठीक होती है सामाजिक होके, अनरिकॉग्नाइज्ड बट इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड। मतलब अब उसके देखो इस बात को दिखा दिया, अगर वो ना होती तो हमारे इस नॉवेल में हमें ये पता नहीं चलता कि मूर्ख भी होते हैं, समझ गए। अनजाने में ही वो एक संत बन जाती है, एक ऐसी संत बनती है जो इस दुनिया के लिए जरूरी है। ऐसे मूर्ख होना भी जरूरी है ताकि एग्जाम्पल सेट हो। हम तो फिलहाल यही सेंस लगाए कि ऐसे मूर्खों से एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन उन मूर्खों की उनकी खुद की लाइफ खत्म हो जाती है। और ये नादान संत है, मतलब नादान मतलब कहते हैं ना हर मूर्ख को सिखा के जाता है। बहुत सीखने मिल रहा है इसको, ऐसे ऐसे लोगों को कंट्रोल करने मिल रहा है। भयंकर जड़ बुद्धि, 24 घंटा हीरो बनकर घूमत रही। हमने अगर सुधार दो ना तो दुनिया के सबसे बड़े टीचर कहले हैं हम तो। सही में ऐसे ऐसे लोगों ने चैलेंज कर दिया कि तुम साले अगले हो गए। ऐसे खतरनाक कैंडिडेट मिले हैं हमें, हम उसको सुधार लेंगे, हम सुधार पाएंगे, क्योंकि नब्ज पकड़ के रखे हैं हम उनको, पकड़ पा रहे हैं हम टूटने वालों में से नहीं, क्योंकि हम बाद में सोच तो कर पाए। है अपन यही सब